तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंडीशनल सेंटेंसेस वाली सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था अपनी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में और ये पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में अपना फर्स्ट कंडीशनल कंप्लीट कर लिया था। उन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल पर कंडीशनल सेंटेंसेस वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस को। आखिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो देखिए, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का रिलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से होता है। यानी कि जब आप कोई भी ऐसा काम या फिर ऐसा वाक्य सेंटेंस बोलते हैं जिसका रिलेशन सिर्फ प्रेजेंट से ही है, उसका रिलेशन पास्ट से बिल्कुल भी नहीं है, पास्ट का इसमें नामो निशान नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रेजेंट की बात होती है और नियर फ्यूचर की, यानी कि जो थोड़ा बहुत दूर जो हम कार्य करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, उसकी बात होती है। तो इसमें हम प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की बात करेंगे। जो भी कार्य होगा वो प्रेजेंट में होगा और उस कार्य का जो रिएक्शन होगा वो भी आपका प्रेजेंट में ही होगा। तो इसको हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आपका जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका जिसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, यानी कि किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड है वो होता है आपका पोजीशन वाला केस, यानी कि जिसमें आप ये बताते हैं कि किसके पास कुछ होता नहीं होता, होगा नहीं होगा, ये वाला आपका पोजीशन वाला केस होगा। और थर्ड होगा आपका एक्शन वाला। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों ही केसों को हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल से जो है जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। अब देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यहाँ पर क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है किसी चीज की, किसी वस्तु की अवस्था। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलने लगूं, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। अब इसकी मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट के ही बारे में बात करेंगे। अब मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि अगर मैं प्रेजेंट में अमीर होता, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, ना नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि जिस टाइम मैं आपसे अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूं, अगर मैं इसी टाइम जो है अमीर होता तो मैं क्या कर लेता, एक कार खरीद लेता। अगर मैं अमीर अभी होता तो कार भी अभी खरीद लेता। यानी कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं वो सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट के लिए बोल रहा हूं। इसीलिए हम सिर्फ जो कंडीशनल सेकंड होते हैं इसमें प्रेजेंट में खड़े होकर सिर्फ कल्पना करते हैं कि अगर मैं ये होता तो ये कर लेता, अगर ये कर लेता तो ये होता। यानी कि प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के बारे में किसी चीज़ की कल्पना करना। तो इस तरह के सेंस में हम यूज करेंगे कंडीशनल सेकंड का। अब इसमें एक बात आप याद रखना कि इसमें सिर्फ हम कल्पना करते हैं, हम रियल में वो चीज़ नहीं होते। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता, तो ये मैंने बोला। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं कबूतर होता तो आसमान में उड़ता। अब यहां पर देखिए, मैं ना तो कबूतर हूं और ना ही मैं आसमान में उड़ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रेजेंट में खड़े होकर जो है इसके बारे में सोच रहा हूं कि अगर मैं कबूतर होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो ये बिल्कुल भी रियल थिंकिंग नहीं है, इसमें सिर्फ हम कल्पना करते हैं प्रेजेंट के बारे में कि प्रेजेंट में हम कुछ होते। अब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने प्रेजेंट के लिए। जैसे कि आप यदि बोलना चाहते हैं अगर मैं अमीर होता तो मैं वहां पर चले जाता, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता तो मैं ये चीज़ खरीद लेता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में अगर हम ये होते तो ये कर लेते, अगर ये होते तो ये कर लेते। तो इस तरह के सभी सेंस को आप स्टेट ऑफ बीइंग में रखेंगे जो कि आपके सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। अब मैं बताता हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा इसमें जो है आपके सेंटेंसेस बनेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इफ, क्योंकि सभी कंडीशनल सेंटेंसेस आपके इफ या फिर व्हेन के द्वारा जो है स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है इफ। उसके बाद आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आपको लिखना है वर। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो मैंने वर लिखवाया है ये आपका सबके साथ आएगा, चाहे वो ही है, चाहे सी है, चाहे वो इट है, कोई भी चीज है सबके साथ वर आएगा। क्योंकि जब हम वर का यूज सबके साथ करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर हम कल्पना कर रहे हैं। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसी चीज दिखे जहां पर ही के साथ वर्ब हो, सी के साथ वर्ब हो, क्योंकि इनके साथ तो वाज आता है, यदि इनके साथ आपको वर्ब दिखे तो समझ जाना कि यहां पर सिर्फ कल्पना की बात हो रही है, ये बात रियल में नहीं है। तो इस तरह के सेंस में आप समझ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का यूज करना है।
और उसके बाद आपको लिखनी है अपनी ऑब्जेक्ट या फिर जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो आपको अपने वर्ब के बाद लिख देने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, सिर्फ आप सोचेंगे। उसके बाद आपको कॉमा लगाकर जो नेक्स्ट वाला भाग है अपने सेंटेंस का, उसमें आपको उसका सब्जेक्ट और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको जो है वुड का यूज करना है, यानी कि वुड मॉडल वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आपको सबसे लास्ट में लिख देने हैं। तो इस तरह से आपका स्टेट ऑफ बीइंग का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें मैं बोलूंगा इफ आई वर रिच। अब यहाँ पर मैंने वर लिया है, वैसे आई के साथ हम वाज का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कल्पना को दिखाने के लिए इसमें वर का यूज किया है। इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार या फिर आई वुड बाय ए बाइक। जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आपको वुड के बाद जो है लिख देना है। तो इस तरह से जो है आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो जब आप कोई ऐसा कार्य बोलना चाहते हैं प्रेजेंट में जिसमें आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं पास हो जाता। जैसे कि और बच्चे कोरोना में पास हो रहे हैं, उसी तरह से मैं भी पास हो जाता उनके साथ साथ बिना पेपर दिए। तो ऐसा तो आपको हो नहीं सकता, क्योंकि आप विद्यार्थी नहीं हैं। आप 8वीं 10वीं के हैं तो अलग बात है, लेकिन आप 8वीं 10वीं या 12वीं क्लास के छात्र नहीं हैं, आप डिग्री कॉलेज के या फिर जॉब करने वाले छात्र हैं। तो अगर ये आपके लिए ये एक इमेजिनेशन है, तो इस तरह के सेंस में आप फिर से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इफ आई वर ए स्टूडेंट आई वुड पास। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस के सेंस को बना सकते हैं। तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो है इसका पोजेशन, यानी कि पोजेशन वाला केस, जिसमें हम ये बोलते हैं कि मेरे पास ये होता, उसके पास ये होता, मेरे पास 2 भाई होते, मेरे पास 2 कार होती, मेरे पास 2 बाइक होती, मेरे पास इतने सारे पैसे होते, यानी कि आपके पास कुछ होता। इस तरह के सेंस को हम पोजेशन वाले केस में रखते हैं। अब देखिए इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें भी हम प्रेजेंट की ही बात करेंगे कि प्रेजेंट में मेरे पास कुछ होता। प्रेजेंट में मेरे पास कुछ होता तो मैं ये करता, अगर प्रेजेंट में मेरे पास ये नहीं होता तो मैं ये करता। यानी कि सिर्फ प्रेजेंट में आपके पास कुछ होने वाली बात इसमें होगी। अब जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं अमेरिका जाता या फिर मैं कहीं घूमने जाता। तो ये जो सेंस मैंने बोला है कि मेरे पास होती, प्रेजेंट में मेरे पास नहीं है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं कि अगर बाई चांस मेरे पास प्रेजेंट में एक कार होती तो मैं अमेरिका जाता या फिर कहीं पर घूमने के लिए मैं जाता। अब ये जो सेंस है इसको देखिए किस तरह से बोलेंगे, इसको आप कंडीशनल सेकंड के अंदर पोजेशन वाले केस के अंदर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर आपका काम करता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। जब आप ऐसे बोलते हैं कि प्रेजेंट में मेरे पास एक कार है तो आप बोलोगे आई हैव ए कार। यदि आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कार थी तो आप बोलते हैं कि आई हैड ए कार, यानी कि पास्ट में मेरे पास एक कार थी। अब मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास एक कार होती, प्रेजेंट में मेरे पास एक कार होती, तो इसको हम कैसे बोलेंगे। मेरे पास है नहीं, अगर मेरे पास कार है तो मैं आई हैव ए कार का यूज करता हूं, कार थी तो आई हैड ए कार का यूज करता हूं। अब मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास प्रेजेंट में एक कार होती, तो इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस वाले भाग में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आपको लिखना है सबसे पहले अपना इफ, जैसा कि आप हर कंडीशनल सेंटेंसेस में लगाते हैं। उसके बाद आपको जो है अपना सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है हेड, और उसके बाद आपका जो भी नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आपका है उसको आपको हेड के बाद लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इफ के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद हेड और उसके बाद लगाया है आपके अदर वर्ड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट नाउन जो भी आप लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने इफ लगाया है, इस इफ से ये जो सेंस है, वैसे तो आप बनाओगे यदि सब्जेक्ट के साथ हेड और उसके साथ नाउन वगैरह आती हैं तो पास्ट में कोई चीज थी ऐसा बोलना चाहते हैं। यदि उसके साथ आप इफ लगा दोगे तो वो बात प्रेजेंट में पहुंच जाएगी, यानी कि प्रेजेंट में होती। अगर जैसे मैं बोलने लगूं अगर मेरे पास एक कार होती तो इसमें मैं बोलूंगा इफ आई हैड ए कार। अब इसका मतलब हम प्रेजेंट में निकालेंगे। यदि मैं इसमें से इफ को हटा दूं तो ये बनेगा मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार। इस तरह से आपका बनेगा। अब इसका जो सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको लिखना फिर से सब्जेक्ट, उसके बाद आपको जो है वुड का यूज करना है, और उसके बाद आपकी जो वर्ब, हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वुड के साथ आती है, और आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आपके सबसे लास्ट में आ जाते हैं। तो चलिए अब इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक जहाज खरीदता, यानी कि पानी वाला जहाज या फिर कोई उड़ने वाला जहाज, यानी कि अगर प्रेजेंट में होते, लेकिन हमारे पास है नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि जब आप इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज करेंगे तो प्रेजेंट में कोई चीज होती ऐसा सेंस निकलेगा। अब इसमें मैं बोलूंगा
इफ आई हैड मनी, यानी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक जहाज खरीदता। आई वुड बाय ए शिप, मैं एक जहाज खरीदता। अब ये दोनों सेंस ही आपके प्रेजेंट में निकलेंगे वुड के साथ। अब इसको यदि मैं पास्ट में लेकर जाऊंगा तो उसको मैं आगे बताऊंगा जब आगे कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सेकंड कंडीशनल तक ही सीमित पढ़ेंगे। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं घर जाता। इफ आई हैड ए बाइक आई वुड गो टू हाउस। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। अगर मेरे पास जो है पेन होता तो मैं एक लेटर लिखता। इफ आई हैड ए पेन आई वुड राइट ए लेटर। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते। अब आपको जो है पोजीशन वाला केस भी समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में कोई चीज होती तो प्रेजेंट में उसके बाद में ये वाला काम करता, तो ये आपका पोजीशन वाला केस में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब इसमें रह गया एक्शन वाला केस, यानी कि जब आप एक्शन की बात करेंगे। अब देखिए एक्शन का क्या सिस्टम है, इसमें आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में दोनों में ही एक्शन आएगा। अब से पहले आपने चेक किया कि फर्स्ट वाले में जो मैंने बोला वही आया और सेकंड वाले में आपका एक्शन आ गया था, यानी कि आपकी वर्ब आ गई थी। यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में वो चीज अप्लाई हुई थी, जैसे मैंने पोजीशन का बोला था तो पोजीशन, और स्टेट ऑफ बीइंग का बोला था तो स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद जो लास्ट वाले में मैंने वर्ब का यूज कर दिया था। इसी तरह से अब जो एक्शन वाला केस होगा उसमें फर्स्ट में भी एक्शन होगा और सेकंड सेंटेंस में भी एक्शन होगा। अब देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिचुएशन के बारे में कि कौन सी सिचुएशन को हम इसमें यूज करते हैं। तो देखिए कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यदि प्रेजेंट में ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, यानी कि अगर ये वाला कार्य प्रेजेंट में होगा तो मैं उसके बाद ये वाले कार्य को कर दूंगा, या फिर प्रेजेंट में अगर ये वाला कार्य होता तो प्रेजेंट में ही मैं ये वाले कार्य को करता। तो ये जो सेंस है इन दोनों में मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में भी एक्शन, सेकंड सेंटेंस में भी एक्शन। तो हम पूरे एक्शन की बात करेंगे कि प्रेजेंट में जब ये एक्शन होता तो हम इस एक्शन को करते, जब ये एक्शन नहीं होगा तो हम इस एक्शन को करते, यानी कि जो नेगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सब सारे, अब जो सारे सेंटेंसेस है वो सब इसमें आप कवर कर लेना। मैं सिर्फ इसमें आपको कुछ ही सेंटेंसेस को बताऊंगा, बाकी सबके लिए इसका जो रूल है वो सेम रहे। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो देखिए जो आपके एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको स्ट्रक्चर में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, यानी कि सबसे पहले आपका इफ, जैसे कि आप कंडीशनल में यूज करते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट वगैरह हैं वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपको कॉमा लगाना है, और उसके बाद उसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक फोकस करने वाली बात यह है कि मैंने अब तक जितने भी आपको स्ट्रक्चर बताए हैं उनमें जो सेकंड वाला है उसमें आपको वुड के द्वारा, मैंने आपको बताए हैं कि सारे आपके वुड के द्वारा बनेंगे। तो ये बात आप याद रखना कि वुड लगा लगाकर आपको जो है सेकंड कंडीशनल वाली सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट को बनाना है। वैसे ये चेंज भी हो सकता है यदि आप अपने सेंस को चेंज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए अगर तुम यहां आते तो मैं तुमसे मिलता। अब इसमें मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि अगर तुम प्रेजेंट में यहां पर आते तो मैं फिर उसके बाद तुमसे मिलता, यानी कि पहले क्रिया होती तुम्हारी यहां आने की, उसके बाद ही तो मैं आपसे मिलता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी इफ यू केम हेयर, अगर तुम यहां आते आई वुड मीट यू, मैं तुमसे मिलता। तो इस तरह से आप इसके सेंस को निकालेंगे। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर तुम वहां जाते तो मैं भी जाता, यानी कि हम प्रेजेंट में कई बार ना बोलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार या मामा बुआ के लड़के होते हैं, उनसे बोलते हैं कि अगर तुम वहां पर जाते तो मैं भी चले जाता, यानी कि प्रेजेंट की आप बात करें कि अगर मैं प्रेजेंट में आप वहां पर जाते तो मैं भी चले जाता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी इफ यू वेंट देयर आई वुड ऑल्सो गो। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर तुम दूध पीते तो मैं सेब खाता, यानी कि पहले क्रिया होती दूध पीने की, उसके बाद मेरी जो उसके साथ साथ क्रिया होती सेब खाने की। इफ यू ड्रंक मिल्क आई वुड ईट एप्पल्स। तो इस तरह से जो है अपने सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस कंडीशनल सेंटेंस के द्वारा। तो अब आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। और आप हमारे चैनल की कंडीशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ऐसे ही मैंने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर किया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।